राम राम राम। औषधि परहेज पालन रोग को निर्मूल करता है। परहेज रहित औषधि दर्दांत तो दूर दर्द को बढ़ा देती है। राम राम रसना रटो, पालो शील संतोष, दया भाव क्षमा गहो रहो सकल निर्दोष। सत्पुरुषों ने साधना में नाम जाप और संयम की महत्ता पर अत्यधिक जोर दिया है। सच है यह, नाम जाप पाप ताप उपताप परिताप संताप को अंत करता है। पर उससे ज़्यादा सच ये है, परहेज पालन करना नितांत अनिवार्य है। संयम परहेज पालन है, शीलत्व परहेज पालन है। औषधि का असर शीघ्र तब ही होता है जब डॉक्टर वैद्य के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए टैबलेट दवा औषधि आदि का उपयोग किया जाए। अनुभूति है महापुरुषों की, जहाँ उस जीवन में दुर्गति है, दुख की पीड़ा की, जन्म मरण की, अहंकार की, विकृतियों की। समुन्नति है सात्विकता की, अध्यात्म समृद्धि की, संस्कार और संस्कृति की, भीतर की अद्भुत शांति की। संकेत किया है सबसे पहले भगवान नाम स्मरण का, राम राम रसना रटो। राम रसना रटो का भी उल्लेख किया जा सकता था। पुनश्च पुनः राम शब्द का संबोधन करने का अभिप्राय है तन मिला है साधना के लिए, जीवा तन का एक अंग है, अर्थात देह से भी राम राम और मन से भी राम राम। जो कार्य करनो आपनो मनसा वाचा सोय, भागवत कहे कलिकाल में राम भजन से होय। राम भजन से होय और साधन सिद्धि नाही, कहे लोक और वेद कहे रामायण माही। कहे संत परमार्थी जहाँ स्वार्थ शर्क न कोय, जो कार्य करनो अपनो मनसा वाचा सोय। दैहिक सामाजिक पारिवारिक राष्ट्रीय कार्य में भी तन्मनस्कता होना जरूरी है, तो अध्यात्म साधना में तो नितांत अनिवार्य है तन्मनस्क होकर के भगवान नाम साधना करना।
तन मन की एकाग्रता का अर्थ यही है कि तन से जीवा से जाप हो रहा है और मन से संयमशीलत्व का पालन हो रहा है। इसलिए तन मन भी लगे, अर्थात मन भोगों में हो, तन भक्ति में है, तो भक्ति का रसास्वादन ठीक से नहीं प्राप्त कर सकते। जो अभिष्ट की उपलब्धि होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तब महापुरुषों ने बहुत सरल शब्दों में राम राम रसना रटे पाले शील संतोष, ब्रह्मचर्य को, शीलत्व को, संयम का पालन और मन की ही अंतरतम प्रबल स्थिति है संतोषवाद। संतोषी परम सुखी संतोष का अर्थ होता है तुष्टत्व होना। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, ऐसा दृढ़ निश्चय हमारे मन में हो जाना चाहिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। शीलत्व संयम का संदेश भी यही कहता है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। माता पिता अग्नि सूर्य की साक्षी में प्रणय बंधन में आबद्ध हुए हैं, पत्नी प्राप्त है, पर्याप्त है। इस प्राप्त और पर्याप्त का चिंतन नहीं हुआ तो असंतोष की ज्वाला जीवन में आग लगाएगी, समाज में आग लगाएगी, राष्ट्र में आग लगाएगी। दया भाव क्षमा गहो रहो सकल निर्दोष। संयम है तो दया महारानी का आधिपत्य होगा। क्षमा जैसा अद्भुत तत्व जीवन में निकट रहेगा। साधना और संयम का परिणाम है निर्दोषत्व जीवन होना, रहो सकल निर्दोष। महाप्रभु ने आरती के आर्त भाव में भी अद्भुत यही संदेश दिया, आरती सुमरण सेवा कीजिए, सब निर्दोष ज्ञान गह लीजिए। संतों की सन्निधि में, शास्त्रों की स्वाध्याय में, सत्संग की गंगा में जो तत्व प्राप्त है वो क्या है? ज्ञान प्राप्त हो गया, सत्संग में ज्ञान मिलता है, बिनु सत्संग विवेक न होई। इसका अभिप्राय क्या हुआ? सत्संग के बिना विवेक प्राप्त नहीं हो सकता। गोस्वामी जी कहते हैं, पर सत्संग किराने की दुकान पे तो नहीं मिलता। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा के बिना सुलभ नहीं होगा। गंगा के किनारे रहने वाले लोग भी घर में ही नल पर स्नान करते हैं, गंगा स्नान नहीं करते। घर के आंगन में भी सत्संग हो, कर्म में न लिखा है तो नहीं प्राप्त होगा। सत्संग होता है, आवाज कई बार लोग द्वार बंद कर लेते हैं, संत दिखते हैं द्वार बंद कर लेते हैं, सत्संग की आवाज ना आए द्वार बंद कर लेते हैं।
ये कई जन्मों के प्रबल पाप है। पता नहीं कब कौन सा शब्द हमारे कानों में पड़े, परिवार में लगने वाली आग लगने के पहले ही बूझ जाए। तपा पुतात्मा 45 वर्ष तक अध्यात्म शासन अंतर्राष्ट्रीय रामकृष्ण समुदाय के सिंहासन पर धर्म सम्राट बनकर के शासन करने वाले चरित्र सम्राट ब्रह्मलीन आचार्य चरण निर्भय राम जी महाराज का 8 के साल में चातुर्मास था। श्री महाराज की अवतार भूमि सोड़ा, जयपुर राज्य अंतर्गत डिग्गी कल्याण जी के निकट सोड़ा ग्राम ननिहाल, जहाँ रामचरण जी महाराज ने अवतार लिया। एक ब्राह्मण परिवार के आग्रह पर चातुर्मास था। अस्सी संत थे छोटे से गांव में, और संयोग ऐसा बना रावलों में तलवार खींचने वाली है, सुबह खून की होली होने वाली है। धन, धरती, सौंदर्य के लिए कितनी बार इस जमी को खून से रंगा है, सींचा है, किंतु रात्रि में जो विलक्षण प्रवचन हुए, राम भरत मिलाप संत प्रवर तुलसीदास जी ने इतिहास जब श्रवण करवाया था दिल्ली में शक्ति सिंह को, और अपने भाई से महाराणा प्रताप को त्याग करके जो चल दिए थे, संत की करुणा ने हृदय को द्रवीभूत कर दिया और दिल्ली के महत्वपूर्ण पद को ठुकरा करके सल्तनत से मुंह मोड़ करके जंगल में भाई के गले मिल करके फुट फुट करके रोई। वो इतिहास जब श्रवण करवाया रोंगटे खड़े हो गए। पूरा रावला परिवार सुबह महापुरुषों के चरणों में आया। रात को जो प्रवचन अगर ये ना होते तो सुबह खून की होलियां होने वाली थी। आप महापुरुषों ने सत्संग की गंगा बहाकर सबके प्राण बचा लिए। कब कौन सी बात हमारे दिल में प्रवेश करके विकृतियों का अंत कर दे। तभी महापुरुषों ने 2.5 शताब्दी पूर्व तजरे मन संग असाधन को नित शोध के संत समागम कीजिए। मन से कहा, मन उस साधन को त्याग कर दे जिस साधन से साध्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। उस रास्ते का त्याग करते जो रास्ता परमात्मा तक नहीं पहुंचा रहा है। वो संग जो हमें परमात्मा तक नहीं पहुंचा रहा, कोई काम का नहीं। फिर वो संग सत्ता का हो, संपत्ति का हो, सौंदर्य का हो, जो हो सो हो, नहीं चाहिए। और सौद के संत समागम कीजिए। कोसों दूर पर भी सत्संग हो तो दौड़ करके करना। भारत जैसा अध्यात्म राष्ट्र संतों की साधना का खजाना रहा है। शास्त्रों के अमृत ने संतों के प्रवचन के माध्यम से समय समय पर वेश विषाक्त वातावरण को अमृतमय बनाया है। मौत को मुक्ति में बदला है, गरल को सुधा में बदला है। बहुत अच्छा लगता है मानस की चौपाइयाँ
बोलने श्रवण करने में गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गौपद सिंधु अनल सितलाई। पर क्या है राज इसका? विराट सिंधु सागर गोपद के समान हो जाए, गौ माता की पैर के खूर के समान। दावाग्नि शीतलाए ते बर्फ बन जाए। मुकम करौति वाचालम हो जाए। क्या ही परमात्मा की कृपा, और कहाँ मिलती है। एक लाल बटन दबाने पर कितने देश काल के कराल गाल में काल कवलित हो सकते हैं। पढ़ो अखबार के वक्ष पर क्या लिखा है। शास्त्रों का ये राष्ट्र शस्त्रों का जखीरा बन गया है। कहाँ जी रहे हो? आंख खोलो। कदम कदम पर मौत का तांडव नृत्य दिल को दहला देता है। जो मेरा भारत राष्ट्र विश्व के मानस पटल पर वेदों का राष्ट्र, उपनिषदों का राष्ट्र, सदशास्त्रों का राष्ट्र रहा है, महापुरुषों की वाणियों का जो देश रहा है, शास्त्रों का राष्ट्र शस्त्रों के भय से भयभीत है। पर हम भवों की मस्ती में इतने मस्त हैं, भागने में इतने व्यस्त हैं, अपनी जिंदगी का भविष्य अस्त व्यस्त संत्रस्त है। पल भर के लिए भी ठंडे दिमाग से विचार नहीं कर पा रहे हैं। दया भाव क्षमा गहो रहो सकल निर्दोष। ज्ञान की जीवंत अवस्था निर्दोषत्व का संकेत करती है। जीवन वही निर्दोष रह सकता है, दोष मुक्त रह सकता है, जहां विवेक की जीवंत अवस्था होगी। इसलिए सत्संगवाद, जातिवाद, समाजवाद, संपत्तिवाद, सौंदर्यवाद, सत्तावाद, सड़कवाद, सब वाद से अलग हट करके निर्विवादवाद है सत्संगवाद। जहां सर्वोच्च नागर जाति ब्राह्मण जाति में उत्पन्न व्यक्ति को जो अधिकार है, वही एक निम्न श्रेणी, एक अंत्यज वंश में जन्मे को भी वही अधिकार है सत्संग में। आओ एक इतिहास का मंगलाचरण करते हैं। कभी कभी चिंतन की मंदांकन की धारा इतनी विचित्र हो जाती है। सारे विश्व का आधार भगवान, जन्म और मरण का। कोई दुनिया में कैसे मरे लोगों को कहना पड़ता है राम इच्छा बलियस भगवत इच्छा। घटना घटी, भगवत इच्छा। अमर व्यक्ति दुनिया से चला गया, राम जी की इच्छा का आगे कोई को जोर नहीं चाले, टूटी पे बूटी नहीं लगे। ईश्वर इच्छा बलियसी, मृत्यु में भी ईश्वर इच्छा। पर ईश्वर की लीला का संवरण, भगवान की लीला का संवरण भी लिक्षा। मथुरा कानड़ जन्मिया भी बंध भागसी माए, गोकुल पलिया नंद घर छाप ग्वाल की पाए। छाप ग्वाल की पाए पराए मांग जो परण्या,
अंत भील के हाथ भविष्य को न जाए न वर्णया, अवतारे ही भावी बस भय दूजा कहाँ विचार। मथुरा कारण जन्मिया भी बंधुभाग सीमाएं। भगवानवाद, भाग्यवाद, भीलवाद कहां चिंतन की धारा जोड़े। रामचरण हो तब गली रावण की रजवार, और बिन हो तब तो उंदरी मरे न मारनहार। एक चूहिया को मारना बहुत मुश्किल है, और आ जाए तो रावण जैसा 10 कंधर 10 ग्रीव दशानन स्वर्ण लंकाधिपति, 33 करोड़ देवता जिसके बंधन में आबद्ध, मृत्यु को जो गाड़ने का दृढ़ संकल्प कर चुका, वही मृत्यु का शिकार हो गया। अस्तु, सत्संग में हम संयमवाद का पाठ पढ़ते हैं, धर्माचरण को जीवन में आचरण का अभिन्न अंग बने ऐसा प्रयास करते हैं। चल रहा था महात्मा का सत्संग, बता रहे थे महात्मा प्रवचन के माध्यम से विभिन्न हृदय स्पर्शी आत्म तत्व का बहुत करा रहे थे। इतो न किंचित परतो न किंचित, यतो यतो यामि ततो न किंचित, स्वात्मावबोधात् परतो न किंचित, विचार्यमानेऽपि जगन् न किंचित। न यहाँ कुछ न वहाँ कुछ, जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ भी कुछ नहीं। स्वात्मावबोधात् परतो न किंचित, अपनी आत्मा की तरफ जब मैं एक बार आत्मा से निहारता हूँ तो सोचता हूँ इसके अलावा कुछ है ही नहीं। विचार्यमानेऽपि जगन् न किंचित। तब अंतर का हृदय बोलता है, संसार स्वप्नवत जान के करिए ब्रह्म विचार। अवधि अंजलि निर्जू जाता लगी न बार, निश्चित है कि एक दिन जाना है, तो जाने के पहले जगत में जब जीव बनकर के आया हूं तो क्यों न जान लूं किसने बनाया है जीव, किसने बनाया है जगत, और जीव और जगत ये दोनों का संचालन करने वाला वहां जगदीश तत्व क्या है। पर रोटी कपड़ा और मकान से फुर्सत मिले तो भक्ति भक्त और भगवान की तरफ मेरे कदम बढ़े। ठीक कहा महापुरुषों ने, राम कहो रे बावरे, जन्म अमोलक जाय, मत भूलो धन धाम में, जास्यो सब छिटकाय। बावरी शब्द का प्रयोग किया है, पागल। भौतिकवाद की मस्ती में मस्त बने लोगों, एक बार आंख खोलो, एक बार जगो, एक बार देखो। इस संसार की मस्ती ने जननी के जठर में कितनी बार 9 माह की तिहाड़ जेल से भी खतरनाक कष्ट दिया है। और इससे मुक्त होना है तो जो गर्भस्थ कौल किया है, 8 पहर सुमिरत रहूं साईं, श्वासो श्वास अरज करूं कर जोड़ के मेटो राम त्रास, अपने वादे पर दृढ़ रहो। हमारी विचारशीलता, संकल्पशीलता में दृढ़ता होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए। तो महात्मा प्रवचन के अद्भुत प्रसंगों में कौन सी ऐसी योनि है जिसमें हमने मातृ पितृ
संबंधों को नहीं पाया। कौन सा ऐसा शरीर है जहाँ भोगों को प्राप्त नहीं किया है। अनंत जन्मों को हमारा वही वासना का अभ्यास आज भी दीव दुर्लभ मानव शरीर पाने के बाद में भी इंद्रियों की कुटिलता, मन की वक्रता हमें भगवत भक्ति से कोसों दूर रख रही है। राम भजन आपन करे अरु करे भजन उपदेश, राम चरण सोही, राम चरण पावे सोही, होय परा मुक्ति परवेश। क्या स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने फरमाया? राम भजन आपन करे, खुद नाम स्मरण में दत्तचित्त रहे, भजन परायण रहे, अरु करे भजन उपदेश। और जो स्वयं राम राम करते हैं और दूसरों को राम की प्रेरणा देते हैं, करोड़ों अश्वमेधिक का फल उसे प्राप्त होता है, अनंत नाम स्मरण का फल प्राप्त होता है। राम चरण पावे सोही, होय परा मुक्ति परवेश। क्यों नहीं मुक्त होगा? तो आओ इतिहास का मंगलाचरण कहाँ से करते हैं। दिल को छू लेने वाले प्रसंग है। महात्मा प्रवचन कर रहे थे संयमशीलता की बात। भांग बिना पावे नहीं, शील पदार्थ सोय। बिना भाग्य के ये शील का उपदेश, ये संयम का उपदेश और जीवन में उपासना का संदेश मिल नहीं सकता। भांग बिना पावे नहीं, शील पदार्थ सोय। और दूसरी पंक्ति चित्त को अंतहीन व्यथा देने वाली है। जहां के जीवन में शील नहीं, नरक मिलेगा। तो जिसके जीवन में संयम नहीं है तो नरक ही है। नियम है बाएं चलिए, नियम है बाएं चलिए। आप अपने यौवन के अहंकार में, अपनी अकड़ता में, अपनी मस्ती में, अपनी नादानी में नियम का पालन नहीं करें। ट्रैफिक नियम है और दाएं चल रहे हैं, बाएं नहीं चल रहे हैं। और जैसे ही आप चल रहे हैं, चलते चलते ठीक से नहीं इधर चले और आगे से साधन आया और भचेड़े खा गए तो क्या होगा? नियम का पालन न करने पर नहीं किया तो यम, दुख मिलेगा, मौत मिलेगी, कष्ट मिलेगा। संयम सम्यक प्रकार से पालन न करने पर यम दुख की ही प्राप्ति है और कुछ भी नहीं। बड़ा प्यारा उपदेश दिया। दुर्लभ मानव शरीर है, भोगों के लिए नहीं मात्र भक्ति के लिए प्राप्त हुआ है। जन्म मरण के व्यापार से मुक्त होना चाहते हो तो राम राम रसना रटो, पालो शील संतोष। शील बिना पहुंचे नहीं, कोटि करो उपाय। बहुत प्रमाण दी। महात्मा सबको नियम दे रहे थे। कई लोगों ने अच्छे अच्छे नियम लिए। किसी ने मौन रखने का, किसी ने क्या नियम, किसी ने क्या नियम। प्रवचनोपरांत सब चल दिए, पर एक अंत्यज, एक भील सदा ही जाया करता था। लकड़ियां जंगल से लाता, गट्ठर बनाता, माथे पे रखता, चल देता, बेचता। आज समय मिल गया, अपार भीड़ देखा तो बैठ गया पीछे पीछे जाकर। महात्मा की प्रवचन का ऐसा असर पड़ा। लोग तो चले गए, वो बैठा रहा। संत की दृष्टि बहुत गहरी होती है। बहुत देर के बाद देखने के पश्चात संतों ने कहा, भाई सब गए, तुम बैठे हो, लगता है तुम कुछ बोलना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो। पहली बार महात्मा के समक्ष
भील थोड़ा कांपा, भयभीत हुआ, जीवान लड़खड़ाई, हाथ थर्राए, पर हिम्मत जुटाई और हाथ जोड़ के प्रणाम किया। राम, हाँ महाराज जी, बाप जी निवेदन करना चाहता हूँ पर हिम्मत नहीं हो रही, आपसे क्या निवेदन करूँ। आपने इतनी बढ़िया बात श्रवण करवाई, पहली बार मैंने ये सुना है कि नाम स्मरण और संयम शील का, ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करने से मुक्ति मिल जाती है। एक निवेदन करूं, आप कृपा कर मुझे भी दीक्षित करें, मुझे मार्गदर्शन दे। अज्ञानी हूं, संसार का विषयों का कीड़ा हूं, ये सब कैसे मेरे लिए संभव होगा। मैं भी शीलव्रत का पालन करना चाहता हूं, पर मैं कैसे पालन करूं, मुझे कुछ पता नहीं चलता। न मैं तिथि में, न वार में, न तारीख, मेरे को कुछ भी याद नहीं रहता। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, एक काम करना, नया चांद उगे वो दिन याद रख लेना। जैसे ही चांद उगा लोग देखेंगे, अमावस की द्वितीया के चंद्रमा को सब प्रणाम करते हैं, बीच का चांद का दर्शन कर लो साहब। लोग कहते हैं बीच के चंद्रमा का दर्शन कर लो। बोलो शरद पूर्णिमा या दुनिया की कोई पूर्णिमा के चंद्रमा का दर्शन करते हो क्या आप? पर बीच के चंद्रमा को क्यों प्रणाम करते हो? कोई बहुत दुर्लभता से कभी बहुत समय के बाद मिले, बोले वाह साहब आजकल तो दूज के चांद की तरह बड़ा दुर्लभ हो गया आपका मिलना। क्या स्थिति है संसार की, दूज के चांद का दर्शन करना बहुत जरूरी है, पर एक चंद्रमा का दर्शन नहीं करना जरूरी है। कौन सा? अभी गई ना गणपति चतुर्थी, चौथ का चंद्रमा का दर्शन नहीं करना। अच्छा बंद हो गया हो तो पहले तो लोग गणेश चतुर्थी को पत्थर फेंका करते थे घरों पे, दर्शन हो गया उसका टोटका करने के लिए। भगवान सद्बुद्धि दे, किसी के यहाँ पत्थर नहीं पड़े, पड़े तो फूल पड़े, और फूल ना हो तो किसी के पत्थर ना पड़े। ये पत्थर फेंकने की संस्कृति हमारी हिंदू संस्कृति नहीं है, वैदिक संस्कृति नहीं है, सनातन संस्कृति नहीं है। पत्थर मारे जाते हैं, आपको पता है? पत्थर किसको मारते हैं? शैतान को मारते हैं। और खूब पत्थर मारने के बाद में कभी कभी शैतान जग जाता है, तब क्या स्थिति होती है पड़ा आप सब लोगों को पता है। फूल हो जीवन में। हाँ महाराज, ये बीच का चांद, चांद उगेगा नया चांद, वो याद रख लूंगा। चल दिए, प्रणाम किया, बोले राम राम को मत छोड़ना, राम राम रटबो करे पाले शील संतोष। संतोष को धारण करना, जो मिले उसमें संतोष रखना। था तो आखिर भेली, जंगल से रोज लकड़ी काटता, बहरा बनाता, एक सेठ के यहाँ दे देता और कहता अभी पैसा आपके पास रखो, जब जरूरत पड़ेगी इकट्ठा हो जाएगा मैं ले लूंगा। मुनीम को सेठ ने आदेश दे दिया, भाई ये जब भी लकड़ी डाल के जाए नोट कर लो, दे देना, जैसा भी इसका बने। दिन बीते, पक्ष बीते, महीने बीते, और एक दिन इंद्र देवता की कृपा हुई। नदी फूल बह रही थी, वो नदी के किनारे किनारे जा रहा था लकड़ी काटने के लिए। थोड़ी देर के लिए खड़ा हो गया तो देखा नदी फूल बह रही है, पर एक बड़ा लक्कड़ का गट्ठर आ रहा है। तुरंत किनारे पे खड़ा हो गया, हिम्मत करके थोड़ा आगे बढ़ के वो विशाल लकड़ी के गट्ठर को पकड़ लिया और हिम्मत से एक तरफ ले आया। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसने करो से धीरे धीरे लकड़ी को काटा, भारी बनाई और मस्तक पर रख करके चला, और सदा की तरह श्रीमान सेठ साहब के यहाँ भारी को पटक दिया। मुनिम ने देखा आज सुगंध आ रही है,
खैर भील ने पटक करके कहा कि आज मुझे पैसे की जरूरत है, तो दे दिए उनको। वो भील पैसा लेके आगे बढ़ गया। अचानक श्रीमान सेठ साहब का आना हुआ तो उनको भी सुगंध आई। उन्होंने मुनीम जी से पूछा, ये सुगंध? बोले वो लकड़ी का गट्ठा रख के गया मुनीम। उन्होंने कहा ओ ये तो चंदन है। गुलाब कभी माइक लेके ऐलान नहीं करता, और ये दुनिया के लोगों मेरी खुशबू ले लो। गुलाब की स्वतः सिद्ध सुगंध दुनिया के पास पहुंच जाती है। चंदन माइक लेके ऐलान नहीं करता कि आई एम चंदन, नहीं, चंदन की सुगंध खुद कह देती है कि चंदन है। ऐसे ही संयमी पुरुष को, साधक पुरुष को, संत पुरुष को ऐलान नहीं करना पड़ता, उसकी भक्ति की सुगंध से समाज आकृष्ट हो जाता है कि ये भक्त है, संत है, साधक है, शीलव्रती है। सद्विचारों की सुगंध, उपासना की सुगंध, ना दुर्गंध छिपती है न सुगंध छिपती है। पाप दबाए ना दबे, दबे तो मोटी भाग, दाबी दुबी ना रहे रुई लपेटी आग। कोई सोचे अग्नि को मैं कपास में अवेर के रख दूं, काम आएगी फिर कभी। और अगर बालकोचित मुड्डता का काम कर लिया, कपास में रुई में आग को रख दिया, तो थोड़ी देर के बाद वह कपास रुई भी आग बन जाएगी, राख हो जाएगी। दो अगरबत्ती लगती है, एक नर के एक नारायण के। नारायण की अगरबत्ती लगती है सुगंध आती है, नर के लगती है दुर्गंध आती है। बदल गए ना तुम दुनिया के देवता सारे। कुछ जमाना था आदि भवानी जगदम्बा सन्मुख रथ कनेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। आजकल आदि भवानी चाय है, सन्मुख का प्लेट, 5 देव रक्षा करे, पान बीड़ी सिगरेट। ये कलयुग के देवता हैं। धूम्रपान करने वालों के होठ काले हो जाते हैं, धूम्रपान करने वालों के दुर्गंध मुंह से आती है। अब उसके मुंह से दुर्गंध आ रही है, पता है, उसको भी पता है, लेकिन फिर भी कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसे दुर्गंध अपने मुंह से निकल रही है, करे। लिखा है 1978 के अखबार के हिंदुस्तान के प्रमुख पृष्ठ पर लिखा है, धूम्रपान करने से 5 मिनट की आयु कम होती है। वैज्ञानिक शोध है, कटिंग रखी है। फिर भी जहर है, फिर भी पिएगा। जहर है, विष को अमृत कहे संसारा। जानता है कि नुकसान है, तमाकू से नुकसान है। तमा नाम गाय, खू नाम सुर का है तुलसी, दोनों अमृष्ट तमाकू ली जो कोई। इसलिए रामिष्ठी संप्रदाय में बिल्कुल निषेध है, व्यसन निषेध है। भांग, तमाकू, अमल, अगजमद पान न चाके। फिर भी लोग शौक रखते हैं और बहुत अपने को महान मानते हैं। ये सब प्रारब्ध, कर्म, अज्ञान के परिणाम हैं। अगर कोई मना कर रहा हो तो सीधा कहेगा, थारा बाप को कही जा रही हो, खाऊं तो मुँह खाऊं तमाकू, शराब मैं पीता हूं, तुम्हारा क्या जा रहा है? रोग है तो मेरे को तुम्हारा क्या जा रहा है? क्यों नहीं जा रहा है? तुम्हारे यह रोग के कारण, ये व्यसन के कारण तुम्हारी संतानों में कितने रोग पैदा होंगे, तुम्हारे शरीर में कितना कष्ट होगा। तम्बाकू खाने वाला व्यक्ति अंत में पानी तक नहीं पी सकता, घूंट नहीं ले सकता, मुंह खुला का खुला रह जाता है, इतनी तड़प रहती है। वो सब रोएगा, तड़फेगा, सब कष्ट सहन कर लेगा, पर व्यसन छोड़ना नहीं चाहेगा। कारण ईश्वर का भय नहीं है, धर्म का भय नहीं है, माता पिता का भय नहीं है, समाज का भय नहीं है। बंदी जवानी पैसों पल्ले, राम चलावे तो सीधो चल ले। आई मूछा और किने पूछा।
अस्तु। ढेर लकड़ी का गट्ठर रख के चला गया। सेठ साहब आए, सुगंध देखी, उन्होंने मुनिम से कहा, मुनिम जी ये क्या है? बोले चंदन की लकड़ी। तो कितना पैसा दिया? बोले इतना पैसा दिया। बोले घोर अन्याय, क्या सदा की बात इतना ही पैसा दिया? ये तो तुमने अन्याय किया। आज चंदन की लकड़ी, ये चंदन की कीमत कितनी है वो तो नहीं जानता, पर तुम तो जानते हो। सुगंध आ रही है, क्या तुम मुझे डुबाना चाहते हो? मेरी कंपनी बर्बाद करना चाहते हो? मेरे वंश को अभिशाप की आग में भस्म करना चाहते हो? जानती हो अन्याय का परिणाम क्या होता है? और सेठ साहब ने मुनिम को एक कथा सुनाई, एक किस्सा सुनाया। एक व्यापारी तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहा था, पर उसके पास कपड़े की गठान थी, मूल्य अच्छा कपड़ा था। उन्होंने अपने मित्र व्यापारी से कहा, भैया ये गठान तुम्हारे पास रख लो, मैं जब भी आऊँगा 10 दिन में 15 दिन में मैं ले लूँगा वापस। उनका अच्छी बात, रख जाओ। वो तीर्थ यात्रा करने चल दिए, मित्र पर विश्वास भरोसा गठान दे करके। समय की बात ऐसा, कपड़े के भाव बढ़ गए और बढ़ गए, अच्छी कीमत आ रही थी, तो उन्होंने वो गठान भी बेच दिया, खूब पैसा कमा लिया। लेकिन अब मित्र आज नहीं तो 10 दिन बाद 15 दिन बाद आएगा ही आएगा, गठान मांगेगा। अपन क्या करेंगे? लोभ आ गया। ये जब नियत बिगड़ती है तो नीति बिगड़ती है और नियति बिगड़ती है। उसने क्या किया, अपनी दुकान का सारा सामान मूल्यवान सब तो निकाल लिया रातों रात, और कचरा बगदा भर के और रात में उसमें आग लगा दी। सब सोए थे, सब चले गए, दुकान बंद चले जाते, रात को आग लगा के वो तो घर चला गया। सुबह लोग धुआं हो रहा, लोगों ने समाचार दी, सेठ जी आपकी दुकान में आग लग गई, आग लग गई। आसपास के लोगों का भी फ़ोन आया, आपकी दुकान में आग लगी, धुआं निकल रहा है। वो आया जल्दी जल्दी, रोता बिलका, देखा दुकान में सब कपड़ा जल करके राख हो गया। माल तो निकाल लिया था, जलता क्या था, कचरा बगदा था, पर दुनिया के सामने ड्रामा तो करना पड़ेगा। अभिनय था, नाटक था। फुट फुट के रोने लगा। सुबह लोगों ने, आसपास वालों ने समझाया, अब क्या होना था जो हो गया सेठ साहब, किस्मत की बात है, युग की बात है साहब, वो तो कोई बात है, मैं गरीब क्या करूँगा, कहाँ से क्या करूँगा? अरे बोले नहीं, हम आपका साथ देंगे, ऐसा कुछ नहीं। बोलो क्या चाहते हो? बोले बस यही नगर निगम से दुकान अच्छी बन जाए, और वो तो सब ठीक है, मेरा जला तो कोई बात नहीं, पर मेरा एक मित्र गठान रख गया था, वो भी जल के राख हो गई, उसको मैं क्या जवाब दूंगा? मैं कैसे उसे कुछ कह पाऊंगा? बोले हम कहेंगे कि तुम्हारी दुकान में आग लगी है। बोले आप सबको साथ देना पड़ेगा। बोले बिल्कुल पक्का देंगे। बात पक्की हो गई। दुकान के साथ यात्रा करके वो लौटा, और लौट करके उन्होंने मित्र से कहा, मित्र वो हमारे कपड़े की गठान। इतना कहते मित्र रो पड़ा, आंखें सजल हो गई। उनका ऐसी ऐसी घटना घट गई, क्या करूं, मैं भी बड़ा दुखी हो गया हूं। अभी बड़ी मुश्किल से दुकान बनी है, और अब इसको चालू करूंगा, अचानक आग लग गई, सब जल करके नष्ट हो गया, उससे तुम्हारी गठान भी जल गई। उन्हें कहा, मित्र एक बात बताऊं, आग लगी है बात पक्की है, पर मेरी गठान नहीं जल सकती है। आग जला देती कपड़े को, सच है, लेकिन मेरी गठान नहीं जल सकती है। बोले आपको विश्वास नहीं, चलो व्यापारी से पूछ लो। गए, सारे आसपास को इकट्ठे हो गए, बोले बात सही है, आग लग गई थी, सब जल के नष्ट हो गया, हमारे कहने से दुकान नगरपालिका ने बनाई है, और आपका कपड़ा भी इसमें जल गया। उनका सब पंचों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आग लगी इसको मैं स्वीकार करता हूँ, आग जलाती है इस सच को भी मैं नहीं नकारता, पर मेरे पसीने की कमाई की वो गठान है, वो आग जला नहीं सकती। आग जला नहीं सकती। आप कैसी बात कर रहे हैं? बात राजा तक पहुंची। राजा ने दीवान से कहा कि व्यक्ति कह रहा कि आग लगी सी, पर इसकी गठान नहीं जल सकती। दीवान जी ने कहा, राजन बात में वजन है, व्यक्ति सच्चा है। उन्होंने कहा, मैं संत के चरणों में रहता हूँ, नाम स्मरण करता हूँ, शिलत्व का पालन करता हूँ, और ईमानदारी संतोष पूर्वक मैंने जीवन व्यतीत किया, और पसीने की कमाई है, वो जल नहीं सकती। राजा ने कहा, लेकिन आग लगी है तो बचेगा कैसे?
उनका एक काम करो, इन सेठ साहब की, मेरे मित्र की पगड़ी और मेरी पगड़ी दोनों यहां रख दो, दोनों पे केरोसिन डाल के आग लगा दो, पता चल जाएगा किसकी जलेगी किसकी बचेगी। दोनों की पगड़ी रखी, राजा ने कहा, पंचों ने कहा देखो कल कोई बात नहीं हो। अरे नहीं साहब, जल गई कैसे, क्या बात करते हैं। दोनों की पगड़ी रखी, केरोसिन डाला और आग लगाई, और जैसे ही आग लगाई तो जिसका मन बिगड़ा था, गठान जली नहीं थी, बेच करके अपार पैसा कमा लिया था, देखते देखते धूं धूं करके एक क्षण में पगड़ी जल के राख हो गई। लेकिन वो जिसको अपने राम भक्ति पर, अपने शिरत्व पर, अपने सदगुरु पर, अपने पसीने पर विश्वास था, उसकी पगड़ी पर दाग तक नहीं लगा और वैसी की वैसी रही। प्रत्यक्ष सम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष का क्या प्रमाण। हाथ कंगन को आरसी किया, राजा ने तुरंत उनको बुलाया और कहा ये क्या है ये। आखिर हाथ जोड़ के रो रो कर कहना पड़ा, कपड़े का भाव बढ़ गया था, मेरा मन बिगड़ गया और मैंने इसका मूल्य बहुत ज़्यादा आ रहा था इसलिए दे करके, और सोचा ऐसा करूँगा तो मेरे को कुछ देना नहीं पड़ेगा, मेरी नीयत बिगड़ गई थी। राजा ने उन्हें बहुत बड़ा दंडित किया और मैं ब्याज के उनको सारा भुगतान करना पड़ा। सेठ साहब ने मुनीम जी से कहा, मुनीम अन्याय का एक पैसा भी हमें बर्बाद कर देगा, बुलाओ। मुनीम दौड़े गए, चारों तरफ ढूंढा और भील को बुला के लेके आए और कहा आज इतना नहीं इतना पैसा बनता है, और उनको बहुत सारा जो पैसा बनता था दिया। बरकत है ईमान में, ईमान तजिया नहीं होई, ताते ये विचार के मत ईमान चुरावो कोई। मिला है दुर्लभ मानव का चोला, बार बार संदेश दिया है, तनधारी तरे बात की ढील करो मती कोई, राम भजन साधु दस दप तप करता सोई। नाम स्मरण में, सत्संग में, संत दर्शन में और उपकार में कभी विलंब न करे, सोचे नहीं, देर नहीं करे। सत्कार्य में, शरीर आज निकल जाएगा, लोग तो जाने के बाद में भी देह का व्यामोह करते हैं, पर इस वर्तमान युग में भी ऐसा इतिहास, खरगोन जिले का रामेश्वर एक व्यक्ति कितने में बदल गया सबको पता है। मात्र 71 मिनट के अंदर कहां से कहां पहुंच गया, और 1 मिनट में बड़े गणपति से एरोड्रम, और कहां दिल्ली मेंदाता, कहां भोपाल, कहां खंडवा। एक्सीडेंट में गए हुए शरीर पर पत्नी और सब ने निर्णय ले लिया है तो गया है, संस्कार ही करना है। अच्छा है कि अभी अवस्था अच्छी है तो जिगर काम आ जाए, किडनी काम आ जाए, नेत्र काम आ जाए। शरीर मरने के बाद शरीर काम नहीं आता था। अब तक शास्त्र कहते थे मनुष्य की देह सो तो जीवता ही अवे काम, मुआ पचे साल काग कुकुरो न खाएगो। लेकिन आज विज्ञान के बढ़ते हुए कदम ने, आज साइंस ने मनुष्य की जीवित अजीवित दोनों अवस्था में समाज और राष्ट्र के उपयोग के लिए दावा कर दिया है। लोग नेत्रदान देने में बहुत कष्ट का अनुभव करते हैं, और अपन नेत्रदान करेंगे नहीं करानो अपन नेत्रदान, अपन आख्या दे देवा तो अगला जन्म में अंधा हो जाऊंगा। और शास्त्र का चिंतन कुछ और कहता है, आंख दोगे तो और श्रेष्ठ आंख मिलेगी। आंख दान न करने वाला अंधा हो सकता है, पर आंख देने वाला कभी अंधा हो ही नहीं सकता है। ये शास्त्र का चिंतन है। आई दान, महादान, नेत्रदान हमने उपयोग किया, प्रारब्ध की लीला, हमारा शरीर का संयोग बन गया, पर आज परमात्मा ने अवसर दिया है, करना चाहिए। हमारे कई चातुर्मास में लोगों ने भीलवाड़ा, बिजोलिया, कई क्षेत्रों में बॉडी दान, देहदान के प्रपत्र संकल्प किया सभा में, पति पत्नी दोनों ने कि हम अपना देहदान करना चाहते हैं। कितने लोगों को जीवन मिला, एक रामेश्वर कितने में बदल गया। जिसे जिगर मिला, लीवर मिला, उसकी जिंदगी मिली, किडनी मिली, उसे जिंदगी मिली, आंख मिली, उसे जिंदगी मिली। और आजकल तो इतनी अद्भुत व्यवस्था हो गई है, स्किन भी काम आती है, स्किन भी।
जैसे शेव करने पर बाल साफ कर लेते हैं, ऐसे ही साइंस के ये अनुभव स्किन को निकाल लेते और पता तकलीफ नहीं होती और उसका भी उपयोग करते हैं। इतना साइंस विज्ञान गगन के चांद को चूम रहा है, पर चाहिए हमारे भीतर उपकार का संकल्प, चाहिए हमारे भीतर त्याग और तप का सद्विचार, हमारी निष्ठा प्रबल चाहिए। सुन करके थोड़ी देर बहुत लगता है, अच्छा बताओ शरीर को अगर संस्कार कर दिया तो क्या काम आया? लेकिन शरीर के कोई पार्ट्स, जो भी चीज़ काम आ सकती है, लोग कहते हैं ये संस्कार, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो अमुक नहीं होगा, फलाना नहीं होगा। जैसे लोगों की धारणा है बेटा नहीं होगा तो पुंब नाम के नरक से कौन तारेगा, पुत्र नहीं होगा, पुत्र पिता को पुंब नाम नरक से तार देता है। क्या मीरा का उद्धार नहीं हुआ? कौन सी खो खो की टीम तैयार थी, कौन सी कबड्डी की टीम तैयार थी? क्या मीरा को संतान के नाम से जानते हैं? क्या आदि जगत शंकराचार्य जी को संतान के नाम से जानते हैं? क्या कबीर, दादू, पन्ना, रैदास ये सब संतान के नाम से? महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज का दुनिया में अध्यात्म का सर्च लाइट बनकर के जो प्रभाव है, संतान के नाम से। नाम रहे निज नाम से, नाम नाम से जाए, नाम सप्तकुल तारना, नाम सप्तकुल खाए। साधना के कारण, संयम के कारण, शीलत्व के कारण, चरित्र के कारण और विलक्षण भक्ति के कारण संसार के अंदर यह अध्यात्म गगन के अद्भुत तारे, सितारे, चांद, सूरज अपना अध्यात्म प्रकाश प्रदान कर रहे हैं। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बेहिचक नेत्रदान करना तो जरूर करें। रक्तदान करना, हमारे खून देने से किसी का जीवन हो रहा है, यूं ही खून बर्बाद हो जाएगा, पर हमारे खून देने से किसी का जीवन चल रहा है, इससे बढ़कर के और यज्ञ का फल क्या प्राप्त हो सकता है? कुछ हो ही नहीं सकता। भाग्यशाली हैं वो लोग। मैं तो उनकी पत्नी को, उनके परिवार को बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने समय रहते निर्णय ले लिया। रोज एक्सीडेंट हो रहे, कौन निर्णय ले रहा है? और उसका परिणाम क्या रहा? उस दान का, उस उपकार का परिणाम क्या रहा? उनके गांव में उसका स्टेच्यू बन रहा है, वरना लोग कौन पूछता? ये देने का फल है, त्याग, उपकार की भावना, विलक्षण भावना का परिणाम है। आज क्यों संसार में संत महापुरुषों को पूजा जाता है? जिस धरती महान पुरुष का आज पुण्यतिथि पर्व है, पूज्यपात नाम लिहारी नामानुरागी मुनिजी राजाराम जी महाराज का आज पुण्यतिथि पर्व है, कल अमावस्या के दिन। पर उनके निमित्त में अमावस्या को देह त्याग किया था। चतुर्दशी है, कल मुझे 14 लग रही थी, आज अमावस्या लग रही थी, पर सूचना आज चतुर्दशी है, कल अमावस्या। नवरात्रि परसों से प्रारंभ होगी, नवरात्रि परसों से प्रारंभ होगी। 2 एकम है, श्राद्ध का घटना और नवरात्रि का बढ़ना राष्ट्र के लिए लाभदायक है, बहुत लाभदायक। श्राद्ध घटे हैं और नवरात्रि बड़ी है, निश्चित अच्छा शकुन है, अच्छा संकेत है कोई। आज गड़बड़ी धाम पर ऐसे महापुरुष नाम लिहारी, जब मुनिजी श्री रामदास जी बीमार हो गए तो ग्रस्त भक्त बुलाने के लिए गए। आप जंगल में भजन कर रहे हैं, आश्चर्य की बात, वहां शेर दोनों बैठे हैं, आप बैठे भजन कर रहे हैं। ग्रस्त गए, कहां पर हैं? नजर पड़ी, बोला आ जाओ आ जाओ, राम राम, ये तो राम क्या है, राम के जीव हैं। हिम्मत नहीं हो रही है, पर बाप जी ने फरमाया आओ। बड़ी माँ हिम्मत करके प्रणाम किया। बाप जी गुरु महाराज याद कर रहे हैं, बीमार हैं, तुरंत याद किया है। अच्छा आऊँगा, मैं जल्दी आता हूँ। नहीं आपको जल्दी चलना, आप चलो तो सही, मैं आ जाऊँगा, डरना मत हो।
और प्रार्थना करके निकले। कहते हैं कि जब वो चले तो दोनों शेरों की आंखों में आंसू आ गए। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिधो वीर त्याग, यही साधना की प्रबलता है। शेर और बकरी एक साथ एक घाट पर पानी पिए, ये नाम साधना और ये शीलत्व का प्रताप है, ये ब्रह्मचर्य का प्रताप है। भक्तदास के पहले मुनि जी महाराज यहां पधार गए गुरुदेव की सेवा में। ऐसे समर्थ नामधारी थे पूज्यपाद हमारे दीक्षा प्रदाता ब्रह्मलीन चरित्र सम्राट, जिनके जीवन के व्यक्तित्व में कणाद का ज्ञान, पातंजलि की पावनता का दर्शन किया। स्वनाम धन्य पुण्य श्लोक सदगुरुदेव भगतराम जी महाराज जैसे महापुरुषों ने कई बार इन महापुरुषों के चारु चरित्र को श्रवण करवाया है। उन महापुरुषों ने भक्तों से कहा था, मेरा शरीर चला जाए तो चकडोल बना के शहर में मत ले जाना, वहां संस्कार करना गड़बड़ी धाम। मैंने पहले भी बताया, वो धरती है जहां पर राष्ट्र के संकट काल में 1857 के गदर में झांसी की रानी के साथी नाना साहब पेशवा तात्या टोपे रघुनाथ राव, वो नाना साहब पेशवा रामष्टई संप्रदाय के बहुत बड़े अद्भुत भजनानंद मुनि जी बने, क्षमाराम जी के नाम से। वहां पर गुप्तगु किए विकट संकट काल में, बड़ी अद्भुत विलक्षणता है वहां की। तो बाप जी ने फरमाया मुझे वहां ले जाना। अब याद नहीं रहा, शरीर तो सब जाता ही है समय के साथ। अमावस के दिन का देह त्याग हुआ, धरती संप्रदाय ऐसे महापुरुषों से रिक्त हुआ, भीषण दुख हुआ। चकडोल बना के ले गए, मूसलाधार पानी बरसने लगा। और याद आया बाप जी ने मना किया था, इधर नहीं ले जाना, इधर ले जाना। और जैसे इधर मुड़े बरसात बंद हो गई और बड़े ठाठ से गड़बड़ी धाम पर जाकर उनका संस्कार हुआ। आपने यहां के लिए भी मना कर मुझे वहां ले जाना। आज नाम संकीर्तन भी है, प्रसादी भी है, सबको कल पास मिले हैं। ठीक प्रवचन के बाद वहाँ नाम संकीर्तन हरि बोल हरे कृष्ण मंडल के द्वारा उन महापुरुषों का अद्भुत विलक्षण भक्तिपूर्ण जीवन रहा है जो हृदय को स्पर्श करता है। ये रामष्टई संप्रदाय के जन्मदाता स्वामी रामचरण जी महाराज ने ऐसी अलौकिक तपस्या की है, अद्भुत तपस्या की है। आपको बताया था कि भील पर कृपा करी हिंसा करने वाला व्यक्ति जो तलवार लेके मारने आया, उनके भजन सिरत के प्रभाव से तलवार छूट गई और हिंसा का जीवन भर संकल्प करके नाम स्मरण और शीलत्व का संकल्प किया। ये स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने अद्भुत कृपा की। तो वो भील आज बहुत पैसा मिला। अब आप जानते हो यौवन हो, यौवनम धनम रूपम, ये सब चीज हो, एक एक मप्य अनर्थाय किमु यत चतुष्टयम, जहां चारों मिल जाए तो फिर नुकसान क्यों नहीं होगा। भील के पास यौवन था, संपत्ति थी, आप जानते थे। अब संपत्ति मिल गई तो मन था क्या करें। सबसे ज़्यादा अनर्थ संपत्ति धन से होता है, क्योंकि अज्ञान के कारण उसका दुरुपयोग होता है। वो ले जा करके सीधा पैसा था नगर वधु के पास चला गया, वेश्या के पास। वेश्या ने बहुत सारा पैसा देखा, उसका स्वागत सत्कार करवाया। दासियाँ थी बहुत सारी, 7-8, उनको सेवा में लगा, खूब नहलाया धुलाया भील को, बढ़िया अच्छा बटन वगैरह लगाया। और ऊपर छत पर जब ले गए तो देखा पास के मकान पर कुछ लोग प्रणाम कर रहे हैं। उन्होंने वेश्या की परिचर्या करने वाली दासियों से पूछा, ये सब क्या कर रहे हैं। बोला आज नया चांद उगा है ना, ये दर्शन कर रहे हैं। और उसे याद आया, ओहो महात्मा ने कहा था नए चांद के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना, और मैंने संकल्प किया था, तो आज तो ये दिन है।
अब मैं करूं तो क्या करूं, इधर गया उधर गया, जिधर जाए उधर वेश्या की वो सब नौकरानियां दासियां पीछे पीछे। वो जैसे जैसे छुड़ाकर छत पे गया और जाकर सीधी छलांग लगाई नीचे और जीवन समाप्त कर दिया। समझते देर नहीं लगी, वेश्या की जितनी दासियां थी एक एक करके छलांग लगा के उन्होंने भी जीवन लीला समाप्त कर ली। नगर वधू ने देखा हुआ क्या, बात क्या है ये सब, देखा तो लाश पड़ी हुई है, समझ गई। दासी ने बता दिया, उसने कहा मैंने महात्मा से संकल्प किया है नए चांद के दिन में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, इसलिए मैं यहां नहीं रह सकता। और बाकी ने भी इसलिए त्याग कर दिया शरीर। उससे भी परम वैराग्य हो गया। सारा अपार वैभव अपना भी रुलाए वो भी ले जाकर राजा के पास रख दिया, नगर सम्राट के पास, और कहा अब मैं भक्ति के लिए जीवन जीऊंगी। और ये पैसा अमुक भील आया था लेकिन उसने भोग नहीं किया, उसको संकल्प था नए चांद के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, उपासना करनी, वासना नहीं। अपना तन त्याग दिया, उसने जीवन समाप्त कर दिया, लेकिन धर्म नहीं त्यागा। मेरी कई दासियां भी चली गई है तो मैं क्या करूं ये सब लेकर के। राजा ने कहा तुम्हारी संपत्ति हमारे काम नहीं आएगी। उनका मेरा नियम है, जो एक बार एक व्यक्ति आता है और जो समय दिया मैं दूसरे को कभी नहीं देती और उसने उपयोग नहीं किया है, तो ये पैसा मैं नहीं रख सकती। संपत्ति छोड़ करके चली गई। राजा ने बुलाया, बोले नहीं इसका उपयोग कर दो। उसको धर्म में पता नहीं कहाँ कहाँ में सत्कार्य में लगा दिया, वो भी चली गई। वह भील देह त्याग करने के बाद राम रट्यो एक भील नए चांद का सीलधर, नगर नायिका सब मिल देह त्याग्यो पर व्रत ना तजियो। परिणाम ये रहा, उस भील ने देह त्याग किया और नारियों ने त्याग किया। ये भील अपना देह त्याग करता है पर ऐसे समय में त्याग करने के परिणाम में कैसा सुंदर नया जीवन मिलता है, ये हम आपको कल दिवस बतलाएंगे। इस चरित्र का कितना महत्वपूर्ण विषय है।